हमारे साथ हैं वैद्यराज श्री भरतराज किशोर जी पाठक। आप मूलतः आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और साथ ही उनका उतना ही अधिकार वागड़ी हिंदी और संस्कृत साहित्य में भी है। आज हम सुनते हैं उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और ज़माने के बारे में क्या सोचते हैं। भरतराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए अपने बारे में। धन्यवाद आपको और आपके सबके सुनने वालों को मेरा भरतराज पाठक का प्रणाम। मैं वागौर प्रदेश में बांसवाड़ा जिले सरड़ी, जो शिक्षा जगत में बांसवाड़ा जिले में जाना जाता था, और आज भी वही स्थान मेरे गांव का है। उस गांव में मैं श्री इच्छा शंकर जी पाठक, जैसा कि आपने कहा, मेरा हर क्षेत्र में हस्तक्षेप है। मेरे पिताजी का भी तीनों भाषाओं में समान रूप से कमांड था। उन्होंने साहित्य जगत में नाम कमाया। मैंने कभी खेल की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे पिताजी साहित्य, खेल, कर्मकांड, अंग्रेजी में भी, यहाँ तक कि उन्होंने, जब उनके प्राचार्य ने पूछा स्टाफ में कि शास्त्री जी सब बैठे थे, सबको पूछा कि भाई अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, सबने मना कर दिया स्टाफ में। फिर मेरे पिताजी ने कहा 10वीं की अंग्रेजी में पढ़ा सकता हूँ। तब उन प्राचार्य ने कहा कि देखो, तुम कह रहे हो ना कि इनको ये दायित्व क्यों सौंपा है। मैंने इनको योग्यता को देखा था। आप बीए बीएड हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपकी योग्यता में कुछ कमी है। और शास्त्री जी जो हैं, उनमें मैंने सब गुण देखे, इसलिए मैंने इनको परीक्षा इंचार्ज इसलिए मैंने बनाया। तो मेरे पिताजी, जिनके गुण कुछ अंशों में मैं मुझ में भी पाता हूँ, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मुझ पर है। और कर्मकांड के क्षेत्र में उनकी कोई सानी नहीं, यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वही गुण मैं मुझ में भी पाता हूँ। और मैंने मैथ साइंस से 10वीं पास की, फिर आयुर्वेद में गया। आयुर्वेद में 6 साल आयुर्वेदाचार्य का शिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद मैं सेवा में आया। ठीक उसके बाद मैंने कविताएं सुनी, वागड़ी कविताएं सुनी लोगों की। मैं अपने मित्र के यहाँ गया, उसने कुछ कविताएं सुनाई। मैंने कहा ये क्या चल रहा है। उसने कहा ये कविताएं हैं। मैंने कहा ये कविताएं क्या है, मैं तो एक घंटे में 2-4 कविताएं लिख दूँ। उसने लिख के बता दे। मैंने 1 घंटे में 3-4 कविताएं लिख के उनको बता दी। फिर उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी कविता तो मंच में बहुत चलेंगी। बस उस दिन से मैं मंच पर चढ़ा। और सबसे पहले मेरा सौभाग्य है कि हमारे यूँ कहेंगे रमेश जी पंड्या, जिनकी स्कूल पंड्या मेमोरियल, उन्होंने पहली बार कवि सम्मेलन करवाया था। मेरी शुरुआत वहीं से हुई। वहाँ जब मैंने कविता पाठ शुरू किया तो लोगों के तालियों के गड़गड़ाहट से मेरा स्वागत किया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 20 साल तक, यूँ कहो, एक छत्र मैंने कवि सम्मेलन के मंच पर राज किया, यूँ को भी चलेगा। भरतराज ने राज किया। कभी मैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पहली बार मैं जब गया, तब मुझे कहा मेरे उपेंद्र भाई, जयप्रकाश भाई, उन्होंने मुझसे कहा कि आज तेरे को बताना है भाई भरत कि वागड़ी में क्या ताकत है। अब पहली बार मेरा मौका था डूंगरपुर में। मुझे उठाया, तो मुझे उठाते वक्त संचालक तो मुझे जानता नहीं था, तो मुझे कोई तवज्जो नहीं दी उसने। तो जो तवज्जो नहीं दी, उसी भाषा में मैं उसने उसको जवाब दिया।
तो लोगों ने तालियां वहाँ पर भी बजा दी कि नहीं कोई है कुछ आदमी में दम है। फिर पहले तो मेरे को कहा कि भरत तेरा नंबर आ रहा है, तो मैंने कहा नहीं भैया मेरे को थोड़ी शांति रखो, मेरा कॉन्फिडेंस काम नहीं कर रहा है। तब मुझे नैने जानी मुझे संभालता, भरत भैया ऐसा क्या करते हो। मैंने कहा तीसरी बार जब मेरा नाम लिया, भगवान का नाम लेकर के मैं खड़ा हो गया और जब मंच पर मैंने कविता पढ़ना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि मैं जब बैठा, नहीं भरत ब्रह्मचारी करके चारों तरफ से आवाज़ आने लगी। मैं बैठ गया। मेरे बाद जिसकी कविताएं फिल्मों में गानों के रूप में गाई जाती है, विश्वेश्वर शर्मा उदयपुर से, उनको खड़ा किया, उनको जनता ने बोलने तक नहीं दिया। नहीं भरत ब्रह्मचारी। फिर मैंने उठ करके कहा भैया मैं नया हूँ, मेरे पास कविता इतनी थी। फिर भी प्रहलाद नवीन जो शायद बांसवाड़ा के मंच पर ही जिनको हार्ट अटैक हो गया और वो दिवंगत हो गए, उनको उठाया, उन्होंने मंच संभाला। फिर दूसरी पारी में फिर मैंने ही संभाला। इस तरह से मैंने अपना कवि सम्मेलन का पूरा आनंद उठाया, लोगों को भी दिया और चिकित्सा के क्षेत्र में भी मैंने जो अपना दायित्व निभाया, मैं अपने आप से क्या कहूँ कि मैंने क्या किया, सब अभी को। ये ब्रह्मचारी जो आपने उपनाम लगाया, उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि? मैं ब्रह्मचारी, मुझे भी वहाँ लोग कहते थे। जब मैंने मतलब उम्र थी लगभग 20 साल की, 20 साल की उम्र थी, तो उस समय मुझे मेरी शादी 18 साल की उम्र में मेरी हो गई थी। 18 साल की उम्र हो गई थी। जब मैं कवि सम्मेलन में जाता तो मेरा बच्चा 5 साल का हो गया था। तो मैं उसको लेकर के जाता था, मेरे आंखों की तकलीफ थी, तो मैं उसको लेकर के जाता था। तो वो मंच पर भी मुझे यही कहते लोग कि इसके साथ में एक बच्चा है और उनका खुद का लगाते ब्रह्मचारी हैं, ऐसा क्यों है। मैंने उनको भैया कहा, मैंने 1 से 25 साल 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, 4 आश्रम होते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने गृहस्थाश्रम जो है वो 1 से 25 ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थाश्रम का पूरा काम निपटा दिया, इसलिए मुझे ये मतलब बाद में जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना पड़ा। उस दिन से आज तक वही ब्रह्मचारी वो मैं खुद ब्रह्मचारी भी हूँ, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। उसके बाद मेरे कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मैंने इस हिसाब से अपना नाम ब्रह्मचारी रखा था। बाकी मैंने शौक ये, क्योंकि बाल कवि बैरागी ये मैं नाम सुनता था, तो मेरे नाम अचानक मेरे मुंह से निकल के आया मेरा नाम भरत ब्रह्मचारी रखूँगा, तो लोगों के मन में भी ये हुआ कुछ न कुछ इसमें कुछ क्वालिटी है, इसलिए कुछ अटपटा नाम कोई देसी घी कोई लिख देता है तो वो समझते हैं कि यार कुछ न कुछ सुनाएगा यूँ। तो मेरे भरत ब्रह्मचारी नाम से ही लोग समझते थे कि ये कुछ न कुछ अच्छा मैटर लेकर के आया होगा। और मैं मतलब हमेशा मेरा एक वो था, हमेशा मंच में जब भी मैं गया नई कविता लेकर के गया। जब सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने जब बर्बाद कर दिया तब मैंने कविता लिखी थी, कुछ पंक्तियाँ। मैं हमेशा समसामयिक रचनाएं लिखा करता था। उस समय मैंने लिखा था रब अरब मैंने अतो बनी मोराऊंगा, सद्दाम हुसैन कह रहा है, और आज वो भी कह रहा है, आज ईरान कह रहा है, रब अरब मैंने अतो बनी मोराऊंगा, क्या दुनिया जाए दरिया में पण मोने मरूंगा, बंकर में बेई बंद ऐलान करूंगा, राटो है अमेरिका मु सबनो खाटो काटूंगा, राटो है अमेरिका मु सबनो खाटो काटूंगा। आज वही अमेरिका वही कर रहा है और नो खाटो आ जाए ईरान भी काढ़ी रहो। आज उसको बैकफुट पर आना पड़ा और आज ईरान की वाहवाही पूरे विश्व में हो रही है। तो इस तरह से मैंने समसामयिक रचनाएं बहुत लिखी, इसलिए कुछ कविताएं ही मेरे पास ऐसी हैं जो मैं हमेशा बोल सकता हूँ। आपके जीवन की सबसे बढ़िया कविता आप मानते हो जो ज़्यादा बार बोली गई हो, वो कौन सी है? मेरी कविता मतलब मैंने जो 3 पहले कविताएं लिखी थी
वही परमानेंट बहुत अच्छी चली। जो मैंने कहा, मैंने वो ब्रजमोहन जी बिरजू, आप जानते हो तलवाड़ा वाले, मेरे बुआ के लड़के हैं, तो उनको मैंने कहा था भाई साहब ये मैं कविता ऐसी तो मैं तो रोज़ लिख दूँ, चलो आयूँ। वो तीनों चारों कविता जो मैंने सुनाई वो पूरे मंत्र पूरी ज़िंदगी में वो अच्छी चली मेरी। और हालांकि चली, सब चली, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सत्यनारायण की कथा मेरा एक भोरो सोरो सत्यनारायण की कथा तो मैं कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ। पन्याने कोण कोण वर थई गया, पन्याने कोण कोण वर थई गया, हमेणियन तो ऑपरेशन થઈ ગયા, આમ તો સાપ આમને આમ જ રહી ગયા। પન્યાને કોણ કોણ વર થઈ ગયા, હમેણિયન તો ઓપરેશન થઈ ગયા, આમ તો સાપ આમને આમ જ રહી ગયા। મોરું ઉતારું આરતી એ હામરે વિવિધ ભારતી, મોરું ઉતારું આરતી એ હામરે વિવિધ ભારતી, નથી તો દેવી આડી આવતી, નથી વિજ્ઞાપનની કોઈ દવા કામ આવતી। વૈદ્ય કંઈક દવા હોય તો બતાડો મને, આની બદનામીથી કે બચાવો। મેં બતાડી દવા, હાથને હવાર અડધોનો હીરો ખવડાવો। મેં ઉપાય બતાડ્યો, હાથને હવાર અડધોનો હીરો ખવડાવો, ઉપર से की गलास गलास दूध पीवડાવો, आठमे दाड़े अभिषेक करावो, नेस्त પછી સત્યનારાયણની કથા કરાવો। उस दाड़े पुटेणाના પતિદેવ મારા સામે આવા ડેંગો લઈને, મેં ભાઈ આજે કેમ આ ડેંગો લઈને આવ્યા? મને કે વેલજી તમે હું દવા બતાડી? હવે એવા જવાને વૈદ્ય બોલતા બી નહોતા આવડતું, મને આમ કે વેલજી તમે હું દવા બતાડી? ઘરવાળી હા જબાર પીવાડી, ત્યાં જગ્યાએ સોરેન લાઈન લગાડી। વેલજી તમે હું દવા બતાડી? ઘરવાળી હા જબાર પીવાડી, ત્યાં જગ્યાએ સોરેન લાઈન લગાડી। દીનબંધુ આણી માયાથી કે બસાવો મને, આણી કાંઈ ઉપાય હોય તો જણાવો। મેં કહું આ લપડો ઠીક પકડ્યો યાર, આને એક આંગળી હવડાવી હતા તો પૂરા હાથ આવવા આવ્યો। પણ આપણે બી કલાકાર તો હતા જ ખરા। મેં બતાડ્યું, મેં કહ્યું હસતા મેં હસતો નિરોધ અપનાવો, હસતા મેં હસતો નિરોધ અપનાવો, જાઈને નસબંધી કરાવો। હસતા મેં હસતું નિરોધ અપનાવો, જાઈને નસબંધી કરાવો, ઘેરવાળી કને રાખડી બંધાવો, નેસ્ત પછી સત્યનારાયણની કથા કરાવો। પછી કહેવા લાગ, એના સોરો મોટા થઈ ગયા તો કે ભાઈ મારા આના સોરા સોરી નથી મતી, એવી રીતે કરો। નાલાયક પણવા લાયક થઈ ગયો, સૂર્યનો કાર પડી ગયો હોય। નાલાયક પણવા લાયક થઈ ગયો હોય, સૂર્યનો કાર પડી ગયો હોય। કે એક સૂર્ય હોય તો બતાડો, સોરાના પીરા હાથ કરાવો। એક સૂર્ય હોય તો બતાડો, સોરાના पीरा हाथ करावो। मैं के मतलब नात में मतलब पढ़नात में पढ़ना वो, ये 20 साल पहले की मेरी रचना आज वही साकार हो रही है। न्यात में नहीं मिला तो पढ़नात में पढ़ना वो, जात में नहीं मिला तो कम जात में पढ़ना वो। न्यात में नहीं मिला तो पढ़नात में पढ़ना वो, जात में नहीं मिला तो कम जात में पढ़ना वो। इंटर कास्ट मैरिज कराओ, फ्रेश ने मिला तो सेकेंड हैंड पढ़ना वो, नेत्र सत्तान कथा कराओ। इसके आगे दो अध्याय और हैं, लेकिन वो उसको मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। अच्छा, आपका जो गांव है सरेड़ी, उसके बारे में क्या खासियत है? मेरे गांव की भूमि, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कण में उस रज में ऐसा कुछ है जहाँ का हर बच्चा टैलेंट में, उसमें टैलेंट देखता हूँ मैं उसमें। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सरेड़ी के गांव में IQ लेवल जिसको कहते हैं ना, तो IQ लेवल मैंने मेरे गांव में के बच्चों में मैंने देखा। भले पढ़ा लिखा कम है, लेकिन उसका IQ लेवल बहुत हाई है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भरतराज जी।